नमस्कार बच्चों, ये अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर और उनके साहित्य का संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये बीए फाइनल का 5वां सेमेस्टर में खंड 6 में है। कवि रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जागरण के कवि हैं। भारतीय नवजागरण के उद्घोष में कवि रामधारी सिंह दिनकर का बहुत योगदान है और दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। इनके पिता रवि सिंह थे, माता का नाम मनरूप देवी धार्मिक थी। 2 वर्ष की आयु में ही इनके पिता का देहांत हो गया था। माता पर पूरा दायित्व आ गया था। प्रारंभिक शिक्षा गांव में प्राप्त करने के बाद मैट्रिक मोकामा घाट में उत्तीर्ण की है। सर्वप्रथम यह एक हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्त हुए थे। इसके बाद सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार पद पर रहे। 1950 में मुजफ्फरपुर के जो स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे और 52 से 53 तक राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। केंद्र सरकार की हिंदी समिति के परामर्शदाता बनाए गए थे और 1964 में दिनकर जी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी बने हैं। इनकी काव्य चेतना में मूल स्वर राष्ट्रीयता था। वर्तमान जीवन के संघर्ष का स्वर इनकी रचनाओं में मिलता है। गद्य पद्य दोनों रचनाएं की हैं। दोनों विधाओं में इन्होंने लिखा है। यथार्थपरक रचनाओं के कारण यथार्थ के धरातल पर इनकी सृजना प्रभाव सिद्ध करती है। भावों के अनुकूल भाषा सरल सुबोध और प्राजल और बोधगम्य है। ये निराशा में आशा का संचार करने वाले कवि हृदय थे। और दिनकर जी की काव्य कृतियों में रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की परीक्षा, जो रश्मिरथी है इसमें कर्ण का वर्णन है। कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र युद्ध का वर्णन किया गया है। ये राष्ट्रीय प्रेम की भावना की है। और उर्वशी में क्या है, जो अप्सरा थी, सौरभ की अप्सरा के माध्यम से इन्होंने वर्णन किया गया है कि प्रेम और पति पत्नी के प्रेम संबंधों को। और परशुराम की परीक्षा में जो 1962 की चाइना का युद्ध हुआ था उससे संबंधित है। हरे ओ हरिनाम, दवंद गीत, बापू, मगध महिमा, इतिहास के आंसू, दिल्ली, नील कुसुम, नीम के पत्ते, धूप और धुआं, सीपी, शंख, बारदोली, विजय, चक्रवाल, प्रणवन, इनकी बहुत सी रचनाएं हैं। इनकी आलोचनात्मक और निबंध कृतियां में अर्धनारीश्वर, इनके निबंध कौन से हैं? अर्धनारीश्वर, मिट्टी के रेत और रेती के फूल, हमारी संस्कृति के एकता, पंत प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, काव्य की भूमिका, शुद्ध कविता की खोज, साहित्योन्मुखी और उजली आग, देश विदेश, इनकी काव्य रचनाएं हैं। बाल साहित्य में इन्होंने चित्तौड़ का शाखा, मोर्चा का मजा, सूरज का ब्याज, धूपछा आदि प्रकाशित है। संस्कृति के 4 अध्याय पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। और उर्वशी काव्य रचना पर इन्हें सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। 1959 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। पद्म भूषण से ये बहुत ही जाने माने डिप्टी राष्ट्रीय कवि कहलाते हैं, रामधारी सिंह दिनकर। और इससे आगे है, ये आखिरी प्रश्न है तुम्हारा, आधुनिकता बनाम समकालीनता का संक्षिप्त परिचय दें। आधुनिकता क्या होती है? जो प्राचीन है, प्राचीन से जो हम आधुनिक हैं, उसका प्राचीन का विपरीतार्थक आधुनिक होता है। और आधुनिक नए संसाधनों का प्रयोग भी आधुनिकता कहलाता है। परंतु आधुनिकता और समकालीनता का पर्यायवाची शब्दों में ये रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, लेकिन हम सूक्ष्म रूप से इन दोनों शब्दों का अध्ययन करें तो दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाएगा। आधुनिकता
आधुनिकता क्या है? आधुनिकता नामक भाववाचक संज्ञा की उत्पत्ति आधुनिक शब्द से हुई है, जो कि एक विशेषण है। इसका सहज अर्थ कालवाचक है। हम इसका अर्थ कह सकते हैं कि वर्तमान, यानी कि कालवाचक है। प्राचीन का हम वर्तमान भी कह सकते हैं, परंतु आधुनिक बोध का अर्थ वर्तमान का बोध है। अन्य शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि आधुनिक बोध प्राचीन और मध्ययुगीन के बोध से भिन्न या विपरीत है, और यह केवल वर्तमान बोध से ही संबंधित है। आधुनिकता का एक अन्य अर्थ विचार परक एवं गुण परक भी हो सकता है। आधुनिक एक ऐसा गतिशील जीवन बोध है जिसे किसी एक काल खंड में नहीं बांधा जा सकता। यह न तो वर्तमान में बंधा हुआ है और न ही उससे कटा हुआ है। हिंदी में कबीर जैसे ऐसे कवि हुए हैं जो आधुनिक न होते हुए भी आधुनिक है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि आधुनिक निरंतर विकासशील चिंतन बोध है। इसके विकास में अतीत का योगदान है, वर्तमान का भी है। और समकालीनता क्या होती है? जो समय सामयिक हो, जो अभी हाल में हो, उसको कहते हैं समय सामयिक। समय सामयिक का अभिप्राय वर्तमान है। समकालीन बोध वर्तमान समय का बोध है। यह उस क्षण का बोध कराता है जिसमें हम जी रहे हैं। इस दृष्टि से आधुनिकता समकालीनता से अधिक व्यापक और महत्वपूर्ण है। भारतेंदु युग से लेकर आज तक का युग आधुनिक है। इसमें न जाने कितने समसामयिक काल मिले हुए हैं। आधुनिकता में जो विस्तार और गहराई है वह समकालीनता में नहीं है, वह सिर्फ समय सामयिक है। जिसमें हम जी रहे हैं उसी का वर्णन करता है, क्योंकि समय सामयिक लेखक केवल आज की तत्कालिकता से ही परिचालित होता है। आधुनिक समकालीन के प्रति सजग तो है ही, लेकिन वह समकालीन मूल्यों को अंतिम मूल्य नहीं मानता, क्योंकि कुछ वर्षों के बाद समकालीनता में बदलाव उत्पन्न हो जाता है। समकालीनता में केवल वर्तमान का सत्य ही ध्वनित होता है। वह अतीत को रूढ़ मानता है, वर्तमान क्षण को महत्व प्रदान करता है। लेकिन आधुनिकता व्यापक होने के कारण लंबे समय तक की समस्याओं को अपने अंदर समाहित किए रहती है। आज हिंदी में समकालीनता का अधिक महत्व दिया जा रहा है। ओम प्रकाश ने लिखा है, सन 60 के बाद हिंदी कविताओं में जो आंदोलनात्मक तेवरों से उलट भरा दौर जब थमता है, तो मनुष्य और समाज की दुख तकलीफों से जोड़ने वाली गहरी सामाजिकता कविता में लौटती है। एक राजनीतिक समझ कविता के परिप्रेक्ष्य में रहती है, तो उस समय की कविता के साथ समकालीनता के प्रत्यय को जोड़ा गया है। अतः मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। और ये 5-5 के छोटे प्रश्न लिखने पड़ेंगे। किसी कवि का जीवन परिचय भी हो सकता है, आधुनिकता से संबंधित भी हो सकता है, या छायावाद की 2 प्रवृत्तियां लिखो, प्रगतिवाद की 2 प्रवृत्तियां लिखो। किसी भी काल की सामाजिक प्रवृत्ति पूछ सकता है, जैसे भारतेंदु की राष्ट्रीय प्रवृत्ति पूछ सकता है, द्विवेदी युग की सामाजिक प्रवृत्तियां पूछ सकता है, छायावाद की प्रकृति चित्रण पूछ सकता है। ये तुम्हारा खंड 6 कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ आप अच्छी तरह से याद करेंगे और आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।